नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति आज पहुंचने वाली हैं। खजुराहो पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 251 सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में वो शामिल होने वाली हैं। सड़क मार्ग से गड़ागांव स्थित बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। बालाजी सरकार के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति। कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होंगी राष्ट्रपति। राज्यपाल और सीएम मोहन भी मौजूद हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से आयोजन करवाया जा रहा है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बागेश्वर धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। अभी खजुराहो पहुंची हैं और यहां से फिर बागेश्वर धाम जाएंगी। 251 सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, और वहीं पर शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सड़क मार्ग से गड़ागांव स्थित बागेश्वर धाम पहुंचेंगी। और तमाम तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बालाजी सरकार की दर्शन भी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं। कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होंगी। राज्यपाल और सीएम मोहन भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश की धरती पर उतरी हैं, तब उनके स्वागत के लिए आप देख सकते हैं कि राज्यपाल भी मौजूद हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी मौजूदगी है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब खजुराहो पहुंची हैं तो कुछ इस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है। यहां से सीधा सड़क मार्ग से गड़ागांव स्थित बागेश्वर धाम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं और यहां पर विशेष तैयारियां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से की गई हैं। और कन्या विवाह महोत्सव है क्योंकि 251 जोड़े आज विवाह करेंगे और इसी में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को खास तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आमंत्रित किया है। और दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खजुराहो पहुंची तो उनका किस तरह से स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से और साथ ही साथ राज्यपाल की तरफ से। और ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो विमान है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार होकर यहां तक खजुराहो तक पहुंची हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये विमान की तस्वीरें। इसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खजुराहो पहुंची हैं और अब सड़क मार्ग से बागेश्वर धाम के लिए निकल चुकी हैं। यहाँ पर 251 सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी में शिरकत करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को विशेष तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आमंत्रित किया है। और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर बागेश्वर बालाजी सरकार के भी दर्शन करने वाली हैं। तो ये बड़ी जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है और साथ ही साथ तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं उस दौरान की, जब हमारे सहयोगी हरीश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हरीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खजुराहो पहुंच गई हैं। यहां से बागेश्वर धाम पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? बता दें कि खजुराहो एयरपोर्ट राष्ट्रपति पहुंच गई है और उनका स्वागत राज्यपाल है मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एयरपोर्ट पे किया है और वहां से भी बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुई। थोड़ी ही देर में बागेश्वर धाम पहुंचेंगी और पहले बालाजी मंदिर में जाके दर्शन करेंगी, पूजन करेंगी और उसके बाद मंच पे आएंगी जहाँ से 251 बेटियों का विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो कितना और वक्त लगेगा? लगभग 10 मिनट की बात बता रहे हैं। मंच भी 10 मिनट के अंदर मंच में पहुंच जाएंगी राष्ट्रपति जी। और वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम है बागेश्वर धाम? बिल्कुल बता दें कि आज 251 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह है, जिसमें 108 आदिवासी कन्याओं का भी शादी हो रही है, जिसमें पूरी हिंदू रीति रिवाज से रस्में अदायगी की जाएगी और उनका कन्यादान बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोलेंगे और उसके बाद उनको उपहार समेत विदा की जाएगी। जो करीब 100 आइटम बताए जा रहे हैं जो उपहार के रूप में कन्या पक्ष को दिए जाएंगे और कन्या अपने विदा के दौरान दिए जाएंगे, जिसमें सुई से लेके आटा चक्की शामिल है। लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले साल 151 कन्याओं की शादी की थी, इस बार 251 कन्याओं की शादी हो रही है। हरीश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ देर बाद पहुंच जाएंगी, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन मौजूद है इस वक्त बागेश्वर धाम में? बिल्कुल बता दें कि जो बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री भी शामिल, बीरेन कटीक जो केंद्रीय मंत्री वो भी है और एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया है और अभी कार्यक्रम स्थल पे नहीं पहुंचे, लेकिन वे भी पहुंचने की संभावना, वे भी मंच पे रहेंगे।
और बाकी जो मध्य प्रदेश सरकार कुछ मंत्री है, जैसे दिलीप अहरवार है, वो भी मंच पे मंत्री है, वो भी मंच पे आएंगे। और अभी मंत्रियों की संख्या कितनी आदि जब मंच पर कार्यक्रम चालू है पता चल पाए कौन कौन मंत्री कार्यक्रम स्थल में शामिल हो रहा है। बता दें कि कई मंत्री और जो आज के कार्यक्रम में कुछ क्रिकेटर जो पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के क्रिकेटर थे वो भी शामिल होंगे, कुछ फिल्मी हस्ती भी शामिल हो सकती है। ठीक है, और क्योंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन है तो इसमें जो 251 कन्याएं हैं, क्या वो पहुंच गई हैं वहां पर, दूल्हा दुल्हन पहुंच गए हैं? बिल्कुल, सुबह कल से ही उनका रस्में चालू हुई थी। सुबह से उनका जो मेकअप वगैरह होता, मेकअप होने तैयार हो गए, कुछ मंच में पहुंच गई हैं। करीब 21 कन्याएं मंच में बैठी है, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे हैं। और उसके जब राष्ट्रपति जी आएंगे उनके बाद उनकी रस्म, शादी की रस्में शुरू हो जाएगी, जयमाला पहराया जाएगा। उसके बाद जो कार्यक्रम जो बाकी और दूसरा दल और तीसरा दल 251 कन्या उनके सामने ही वरमाला एक दूसरे को फैलाएंगे, लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन। और उसके बाद बाकी रस्में जो मंडप का कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम चालू हो जाएगा। यहाँ के बाद दूसरी जगह मंडप का कार्यक्रम है वहाँ होगा। और रीति रिवाज पूरा कार्यक्रम होने के बाद शाम के टाइम सबकी विदा कर दी जाएगी। हरीश, क्या ये जो 251 कन्याएं हैं ये सिर्फ मध्य प्रदेश की है, अलग अलग राज्यों से? बता दें कि जो बागेश्वर धाम के पीटर पंडित जी साथी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बताया कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एक जगह की कन्याओं को विवाह समारोह करीब 1000 आवेदन आए थे, उनमें सिर्फ 251 कन्याओं का चयन किया गया है जो बिल्कुल गरीब है, अनाथ है, किसी की माँ नहीं है, किसी के बाप है, किसी खाने के लिए लाले पड़े हैं, लेकिन कन्या का विवाह करना है। इसलिए हमारा जो बाबा बागेश्वर है उनने इन कन्याओं के लिए आज जो चयन किया है उसके बाद इनका विवाह किया है। तो एक बात और बता दें कि पिछले साल शादी यदि किसी के घर में 2 बच्चियां हैं, उसकी शादी यदि एक की हो चुकी है तो दूसरी बच्ची की इस मंच पे नहीं, मंडप में कार्यक्रम में नहीं होती। उनका कहना है कि अभी हम यदि एक ही परिवार के 2 बच्चियों की शादी करने लगे तो बातचीत को मौका नहीं मिलेगा। ये भी इनने कुछ मापदंड तय किए जिसकी वजह से जो 251 कन्याओं का आज विवाह हो रहा है। ठीक है हरीश गुप्ता, आगे आपसे जुड़ेंगे जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच जाएंगी बागेश्वर धाम में, फिर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव होने जा रहा है बागेश्वर धाम में और उन्हीं जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद बागेश्वर धाम में पहुंच जाएगी। और महाशिवरात्रि के मौके पर अब हम आपको दर्शन करवाते हैं एक ऐसे मंदिर के जिनके दर्शन के लिए भक्त पूरे 364 दिनों का इंतजार करते हैं। एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान सालों से कैद हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में बने इस 12वीं शताब्दी के मंदिर में क्यों करना पड़ता है भक्तों को ये इंतजार, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महादेव का वो मंदिर जो सिर्फ आज खुला है, वो मंदिर जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो मंदिर जहां एक साल में शिव के दर्शन एक बार ही हो पाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन दुर्ग में स्थित प्राचीन सोमेश्वर महादेव मंदिर, वो मंदिर जहां शिव के दर्शन के लिए भक्त पूरे साल का इंतजार करते हैं। और ये दिन आता है महाशिवरात्रि के दिन। महाशिवरात्रि ही वो दिन होता है जिस दिन इस मंदिर को खोला जाता है और यहाँ बड़ा मेला लगता है। आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर पूरे साल बंद पड़े इस मंदिर में आज रौनक फैली है। हजारों श्रद्धालु शिव की आराधना कर रहे हैं। दरअसल इस मंदिर में हर साल शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और मेले के दौरान शिव मंदिर के ताले खुलते भक्त अपने आराध्य के करीब पहुंचते हैं। हजारों की भीड़ जलाभिषेक करती है। साल में सिर्फ एक बार यहाँ इस मंदिर का ताला खोला जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ही सिर्फ यहाँ पर मंदिर का ताला खोला जाता है। और फिलहाल यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो है अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और ये तस्वीरें सिर्फ साल में एक बार ही देखने को मिलती है। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और देखेंगे कि आज सुबह से बड़ी संख्या में भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, क्योंकि हर कोई भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है, क्योंकि यहाँ जो है साल के 364 दिन भगवान शिव के मंदिर में जो है यहाँ ताला लगा रहता है। और यही कारण है कि आज सुबह से यहाँ हर कोई ये तस्वीर और अपने भगवान के दर्शन करना चाहता है।
मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था और साल 1543 तक इस मंदिर में नियमित पूजा होती थी। रायसेन के राजा की हार के बाद ये मंदिर शेरशाह के कब्जे में चला गया, जिसने इसे तोड़कर मस्जिद बनाने का फरमान जारी किया। कारीगरों ने गर्भगृह के ऊपर श्री गणेश की प्रतिमा और बाकी चिन्ह छोड़ दिए, जिससे भविष्य में ये स्पष्ट हो जाए कि ये निर्माण कार्य मूल रूप से एक मंदिर पर किया गया है। और हुआ भी ऐसा ही। साल 1974 तक इस मंदिर के कपाट बंद रहे थे, लेकिन एक मुहिम के बाद इसके कपाट खोले गए। तब से अभी तक इस मंदिर को शिवरात्रि के दिन कुछ घंटों के लिए खोला जाता है। खास बात है कि ये मंदिर चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशन रायसेन फोर्ट के नजदीक मौजूद है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस मंदिर को देखने के लिए भी पहुँचते हैं। साल में एक ही बार खुलता है मंदिर। क्या अभिषेक किया जा रहा है? अभिषेक किया जा रहा है। अभिषेक हो रहा है साल देखते हैं, लंबे वक्त से ये मांग उठ रही है कि इसका हमेशा के लिए मंदिर का ताला खोला जाए। क्या कहेंगे? खुलना चाहिए वैसे शिवरात्रि पे खुलना चाहिए। सभी की इच्छा है कि पर डे दर्शन किए जाएं, दर्शन लाभ किए जाएं, इसलिए मंदिर के ताले हमेशा खुलने चाहिए। सोमेश्वर महादेव के कपाट शिवरात्रि के दिन सुबह 6 बजे खुलते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये 12 बजे बंद भी हो जाते हैं। अनिल नागर, जी मीडिया। वहीं रायसेन में महाशिवरात्रि पर खोला गया सोमेश्वर धाम मंदिर। 12 घंटे तक शिव भक्त कर सकेंगे मंदिर में दर्शन। भगवान शिव के दर्शनों के लिए यहां सैलाब उमड़ रहा है। साल में सिर्फ एक दिन ही ये सोमेश्वर धाम खुलता है। 364 दिन ताला बंद रहता है सोमेश्वर धाम का। ये तस्वीरें रायसेन से ही हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है और 12 घंटे के लिए इस मंदिर को खोला जाता है शिव भक्तों के लिए। 365 दिन में से रायसेन किले पर स्थित सोमेश्वर धाम मंदिर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहाँ साल में सिर्फ एक बार यहाँ इस मंदिर का ताला खोला जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ही सिर्फ यहाँ पर मंदिर का ताला खोला जाता है। और फिलहाल यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो है अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और ये तस्वीरें सिर्फ साल में एक बार ही देखने को मिलती है। और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और देखेंगे कि आज सुबह से बड़ी संख्या में भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। तो यहाँ देखेंगे कि अभिषेक अभी फिलहाल किया जा रहा, भक्तों की लाइन लगी हुई है। सुबह से भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी उत्साह भक्तों में होता है क्योंकि 364 दिन साल के वो इंतजार करते हैं कब महाशिवरात्रि आए और कब वो जो है सोमेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन कर सके, क्योंकि साल में पूरे साल 364 दिन इस मंदिर में ताला लगा हुआ होता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ जो भक्तों में उत्साह है, अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है और आज शाम तक जो है यहाँ पर भक्त भगवान शिव के दर्शन कर सकेंगे। शाम तक जो है ये ताला खुला रहेगा। आज सुबह ये ताला खोल दिया गया और शाम तक ये ताला खुला रहेगा और शाम तक भक्तों का इसी तरह से यहाँ पर आने का सिलसिला जारी रहेगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये तस्वीर सिर्फ आपको साल में एक बार ही देखने को मिलती है। इस साल में एक बार आप लोग यहाँ दर्शन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्या बोलेंगे? कर पाते हैं सोमेश्वर धाम के दर्शन हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बस थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि साल में एक बार मंदिर खुलता है तो थोड़ी भीड़ भाड़ तो होती है। भगवान साक्षात दर्शन देते हैं हमें, साल भर में एक कृपा होती है हमारे ऊपर और साल भर अच्छा जाता है सुकून से। बहुत बड़ी कृपा होती है साल भर में, महादेव की बड़ी असीम कृपा। काफी इंतजार रहता होगा इस दिन का यहाँ? साल भर में एक दिन का ही इंतजार होता है कि कब कपट खुलेंगे यहाँ के और हम दर्शन करेंगे महादेव के। तो देखेंगे कि ये भक्तों का कहना है कि पूरा साल जो है वो इंतजार करते हैं कि कब जो है यहाँ इस मंदिर का ताला खुले और भक्त यहाँ पहुँचे। हालांकि समय समय पर ये मांग उठी है कि इस मंदिर का ताला जो है हमेशा के लिए खोल दिया जाए, लेकिन सिर्फ साल में एक दिन ही इस मंदिर का ताला खोला जाता है और वो दिन है आज का महाशिवरात्रि का दिन। और आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह इस मंदिर का ताले खोल दिए गए और जल अभिषेक यहाँ किया गया और पूजा अर्चना यहाँ की जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं, भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है।
तो ये मैं तस्वीरें दिखा रहा था रायसेन के सोमेश्वर धाम मंदिर की, जहां पर साल में सिर्फ एक दिन मंदिर का ताला खुलता है। बड़ी संख्या में महाशिवरात्रि के दिन भक्त पहुंच चुके हैं और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, रायसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां बैतूल से खबर है, जहां एक मकान में भीषण आग लगी है। 6 मवेशी झुलस गए हैं, गृहस्थी का सामान भी जल गया है। आग ने 3 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। बिजली सप्लाई की केबल भी जलकर राख हो गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। खेड़ी सांवलीगढ़ गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो तस्वीरें आपके सामने बैतूल से, जहां एक मकान में अचानक से ही भीषण आग लग गई है। इस मकान में 6 मवेशी थे, वो भी झुलस गए और जो जितना भी गृहस्थी का सामान होता है वो सारा जल गया है। आग ने 3 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बिजली सप्लाई की केबल भी जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में फिलहाल बिजली नहीं है। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। खेड़ी सांवलीगढ़ गांव की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। पहले एक मकान में आग लगती है और धीरे धीरे 3 मकानों को वो आग अपनी चपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से लाखों के नुकसान की आशंका है। उधर जशपुर में अवैध शराब को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दिन में 3 करोड़ की अवैध शराब बरामद की गई है। शराब से भरे ट्रक को जशपुर पुलिस ने जब्त कर लिया है। ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। एमपी के अनूपपुर से पुलिस ने ये शराब बरामद की है। पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा था ये अवैध शराब। जशपुर जिले के दुलदुला पुलिस ने कार्रवाई की है। उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जशपुर से, जहां अवैध शराब को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 दिन में 3 करोड़ की अवैध शराब यहां से बरामद की गई है। शराब से भरे ट्रक को जशपुर पुलिस ने जब्त कर लिया है। उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे जशपुर में ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है। उसी के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एमपी के अनूपपुर से पुलिस ने शराब बरामद की है। पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी ये अवैध शराब, और जबकि बिहार में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी पंजाब से ये बिहार ले जाई जा रही थी जशपुर के रास्ते, लेकिन दुलदुला पुलिस ने ये शराब जब्त कर ली है। आरोपी से 1.5 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी गई थी। उसकी सूचना पर मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा से एक और ट्रक को पकड़ा गया और उसके पास से भी माल बरामद किया गया है। अब तक जशपुर पुलिस के पास में 2 ट्रक, 2 आरोपी, 1574 पेटी शराब में 14,027 लीटर शराब जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। हमारे पास इनके जो डिटेल्स हैं उसके आधार पर हमारी साइबर सेल की टीम इस गैंग के मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। नक्सलियों का सामान बरामद हुआ है। कटर मशीन, लॉजिस्टिक्स सामग्री बरामद की गई है। मीना गट्टा के जंगल में छिपाया था सामान। सीआरपीएफ की टीम ने सामान बरामद कर लिया है। मेडिकल उपकरण मशीन भी बरामद की गई है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सीआरपीएफ और जिला बल की संयुक्त कार्रवाई की गई है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुकमा में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों का सामान बरामद किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कटर मशीन है, लॉजिस्टिक है और इसके अलावा भी बहुत सारे उपकरण हैं जो बरामद किए गए हैं। मीना गट्टा के जंगल में ये सामान नक्सलियों की तरफ से छिपाया गया था, लेकिन सीआरपीएफ की टीम ने इस सामान को बरामद कर लिया है। इसमें कुछ मेडिकल उपकरण भी है जो बरामद किए गए हैं। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, लेकिन यहां पर जब सुरक्षा बल पहुंचे तो ये सामान वहां से बरामद किया गया है। रायपुर से खबर है, कांग्रेस की बड़ी बैठक। ईडी के समन पर जवाब को लेकर हुई चर्चा। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के निवास पर यह मीटिंग हुई है। कल देर रात हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ दीपक वैज भी मौजूद रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ वकील भी मौजूद रहे हैं। तो कांग्रेस की ये बड़ी बैठक और सूत्रों के हवाले से जानकारी है, ईडी के समन पर चर्चा की गई है कि उसका किस तरह से जवाब देना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।